शिक्षा महंगी है, आरोग्य महंगा है, सभी महंगा है। अब बेवकूफ नहीं बनेंगे गुजरात के लोग, उसको निकाल देंगे। अभी 2 रुपया 47 पैसा बढ़ा दिया है, तो 9 रुपया 75 पैसे हो गया ना। तो ये चुनाव है तो अभी 2-3 दिन, ये 7-8 दिन आएंगे, बाकी तो पूरा देश ही पड़ा रहता है। राष्ट्रीय चैनल है ना, वो उनके गोद में बैठे हुए हैं, उसको पैसा देता है, इसलिए उसकी वाही करते हैं। जो सही जानकारी वो नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त राजकोट के केंद्र में हूं और इस जगह का नाम है अंबेडकर चौक। और अंबेडकर चौक क्यों है, आप मेरे पीछे के बैकग्राउंड से देख सकते हैं कि मैं क्या खूबसूरत चौक बनाया है। बाबा साहब की मूर्ति है और पंचशील के झंडे हैं। पंचशील के झंडे मुझे अभी तक गुजरात में कहीं नहीं दिखाई दिए। राजकोट में हम जैसे ही दाखिल हुए और क्या खूबसूरत जो है चौक बनाया है। अशोक स्तंभ है यहाँ पर और अशोक चक्र भी है। बिल्कुल रोड के सेंटर में बनाया है और मुझे खास व्यक्ति मिले, इन्होंने मेरे को आज दिन की सबसे बड़ी खबर बताई है। दिन की सबसे बड़ी खबर कि बिजली के दर बढ़ गए हैं। किसी राज्य में जब भी चुनाव हो कभी ऐसा नहीं होता है। पहले भी हमने देखा था दूध के दाम पूरे देश में बढ़े, लेकिन गुजरात में नहीं बढ़े और बिजली के दर बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा पहले क्या बिजली का दर मिल रहा था? 7 रुपये 76 पैसा प्रति यूनिट है। क्या अब कितना बढ़ा है? अभी 2 रुपया 47 पैसा बढ़ा दिया है, तो 9 रुपया 75 पैसे हो गया ना। 1 यूनिट के 9 रुपया 75 पैसे हो गए। तो आती है बिजली उतने उस हिसाब से कि नहीं? तो है, सिटी लेवल में तो आती है कि ग्रामीण इलाकों में नहीं आती है। वो कह रहे हैं ना, ऐसा कर देते हैं, ऐसे चल जाता है। ग्रामीण इलाके में नहीं आती है। ग्रामीण इलाके में नहीं आती है। सिटी में तो आती है, वो तो नहीं जाती नहीं है। एक टाइम बुधवार होता है, वो काप देने का वर्किंग डे होता है, तो वो होती है दोपहर के बाद, वो नहीं आती है। तो क्या अपना सारा अपना ही समाज रहता है यहाँ पे? यहाँ तो बैकवर्ड समाज का है, सब मिक्स है, SC ST OBC के समाज के रहते। अपर कास्ट कम है यहाँ? अपर कास्ट है, ये सब देखो तो अपर कास्ट। हाँ, आप देख सकते हैं। सीधा फर्क मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो गली जाती है, ये पूरी गली जहाँ आपको कोई चकाचौंध नहीं दिखाई देगी, वो सारा जो SC ST OBC समाज का है। और मेरे ठीक यहाँ पर देखिए, ये बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें, आगे जो है पूरे कॉम्प्लेक्स है। इसके पीछे भी OBC समाज के यहाँ। अच्छा, ये गली भी अंदर को OBC समाज के जाते हैं? पूरा इलाका OBC का है, OBC समाज। आप जहाँ भी आपको फर्क महसूस करना है वो यही है कि जहाँ भी चकाचौंध दिखाई देगी, जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देंगी, वो किस समाज का इलाका है। और जहाँ लाइटें कम है, जहाँ चकाचौंध कम है, वो किस समाज का इलाका है। मैं ठीक बात कह रहा हूँ कि नहीं? ठीक है। हाँ, तो अंदर की भी स्थिति ठीक है कि खराब है? नहीं, वो तो अंदर तो खराब है, बहुत घिंचता है। कोई ऐसा वैसा नहीं, सफाई होती नहीं है। कचरे के कूड़े और गटर का पानी उभर जाता है, कोई नहीं। तो ये चुनाव है तो अभी 2-3 दिन, ये 7-8 दिन आएंगे, बाकी तो पूरा देश ही पड़ा रहता है। आते हैं यहाँ पे वोट मांगने आते हैं भाजपा के? नहीं, वो तो वोट मांगने तो आते हैं, सभी पार्टी के लोग वोट मांगने को आते हैं। आइए, क्या कह रहे हैं? वोट मांगने तो आएगा ने, फिर ध्यान देना चाहिए ने। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रमेश भाई। रमेश भाई, कैसा काम है यहाँ पे भाजपा का, ये बताइए मुझे। काम कोई करते नहीं है। काम करना हो तो हमको बार बार उसके पास जाना पड़ता है। बार बार जाना पड़ता है? एक बार में काम नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम मिस्त्री काम करते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 1 बच्चे है। क्या वो क्या काम कर रहे हैं? वो कारखाने में काम करते हैं। अच्छा, तो क्या उनकी भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई? 10 पढ़ा, हाँ, फिर तो हमारे पास फी भरने का पैसा होना चाहिए ना। शिक्षण महंगा है गुजरात में भाई। शिक्षा महंगी है। शिक्षा महंगी है, आरोग्य महंगा है, सभी महंगा है। महंगा है। क्या जी? गैस का बाटला भी महंगा हो गया, 1060 रुपया। 1060 रुपया? हाँ। अच्छा जी, तो महंगाई मुद्दा है इस बार चुनाव में कि नहीं है? ने वो तुमने तेल का डब्बा के भाव सुना था, पहले 1500 में मिलता, अभी 3000 रुपया हो गया। डबल हो गया? डबल हो गया। अरे भाई साहब, पूरा जो टीन होता है तेल का? हाँ, वो टीन। हाँ। परिवर्तन होगा गुजरात में, अभी परिवर्तन होगा। सब प्रजा इनसे कंटाड़ी हुई है, तो परिवर्तन अभी। लेकिन शहरी इलाके में तो मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा। शहरी इलाके में उसका रहेगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में से वो निकल जाएंगे। गुजरात में ज्यादातर तो ग्रामीण इलाका है। अब बेवकूफ नहीं बनेंगे गुजरात के लोग, उसको निकाल देंगे। क्यों? उसकी नीति सब बेचनी है ना। जो सरकारी सभी सेक्टर थे मोदी ने बेच दिया, सभी
फैक्ट्री आते બધું वो जो हमारे एयरपोर्ट थी वो बेच दिया, हमारे जो बंदर थे वो बेच दिया, वो सभी तो बंदरगाह वगैरह बेच दिया। बंदरगाह बेच दिया। लेकिन पूरे देश में तो बड़ी तारीफ हो रही है, मोदी जी की डंका बज रहा है पूरे देश में। ये जो ये सुनो, ये जो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया उसको पैसा देता है ना, वो गोदी मीडिया को पैसा देता है, जो पैसा देता है मीडिया को। राष्ट्रीय चैनल है ना, वो उनके गोद में बैठे हुए हैं, उसको पैसा देता है, इसलिए उसकी वाही करते हैं। जो सही जानकारी वो नहीं देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं देता है मीडिया, अपना ओपिनियन देते हैं और लोगों के मगज पर हावी हो जाता है, गलत गोबेल्स प्रचार करते हैं। अडानी अंबानी भी तो आप ही के गुजरात के हैं, आप ही के ना यहाँ के लोग हैं, उन वो चला रहे हैं देश, तो क्या बुरा है? अदानी तो है ना, वो गैस वाला जो लाइन आती है अदानी का ही है ना, तो वही बढ़ा देते हैं ना। आज मानो 6-7 महीने पहले तो गैस जो था प्रति किलो 30-35-32 रुपया था। अभी आज की डेट में 51 रुपया है, जो घरेलू गैस है ना, गैस लाइन पाइपलाइन वाली गैस, उसमें भी बढ़ा दिया है। 51 रुपया 51 रुपया है प्रति 1 किलो। अच्छा जी, ऐसा ही है क्या? सही बोल रहे हैं? नहीं वो तो सही है ना। वो तो 51 रुपए की गैस 1 किलो बढ़िया सही मिल रही है। हाँ तो सही मिल रही है। ये सही बता रहे हैं। बढ़ा दिया उसको बिल में नहीं आता, उसमें मैं पढ़ता हूँ 51 रुपया प्रति। 51 रुपया महंगा लगता है सस्ता लगता है? नहीं वो तो महंगा ही है ना, वो तो महंगा ही है ना। 30-32 હતો અને આ 6 મહિના પહેલા 30-32 હતો, वो बढ़ा दिया उसने। 30-32 था और 51 रुपया। आप क्या काम करते हैं? मैं तो बस यहाँ ड्राइविंग करता हूँ। तो किसका प्रभाव लग रहा है चुनाव में आपको? चुनाव में तो देखते ऐसा लगता है कि वो मोदी आएगा, क्योंकि उसका प्रभाव ऐसा है। बाकी नहीं, ऐसा नहीं है, वो समझता हूँ कि मीडिया के माध्यम से तो उसका ही प्रभाव पड़ता है। जी प्रसार सतत निरंतर करते रहोगे तो वो छपा जाएगा ना, वो सब भूल जाएंगे। कोरोना जब आया था तो गुजरात में यहाँ की क्या हालत थी, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था, लंबी लंबी लाइन लग रही थी, और एडमिट करने से पहले ही लोग मर जाते थे। एडमिट करने से पहले लोग मर रहे थे। श्वासोश्वास है, वो ऑक्सीजन नहीं मिलता तो क्या करे? वो तो फेफड़े पर अटैक करता ना, वो कोरोना, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, तो ऑक्सीजन था नहीं, और लोग इधर उधर ऑक्सीजन ढूंढने महंगा ढूंढने कर लाके। लेकिन आपके गुजरात की तारीफ तो मैंने दिल्ली में बहुत सुनी है। ये मैं कह रहा हूँ, ये गोदी मीडिया की कमाल है। मेरे अंदाज से, मेरे एक्सपीरियंस से, उनको वार्षिक उसका भी बजट है भारत सरकार। अच्छा, उसका भी बजट लगा रखा है भारत सरकार जो बजट देता है ना, उसमें से 1800 करोड़ रुपया उसको देता है मीडिया को, इसलिए उसकी वाह। अच्छा जी, सही जानकारी छुपाओ, हाँ इन्फॉर्मेशन दियो, ओपिनियन अपना दो, तो लोगों का मगज अपसेट हो जाए, ये है ना। आपके यहाँ पे बिजली के दाम बढ़ गए, खुश हैं कि नहीं है? अच्छा, हिंदी नहीं आती है? अच्छा। सर, आपके यहाँ पे बिजली के दाम 2 रुपया बढ़ गया है, खुश है इससे? नहीं, वो कोई समझना नहीं, हिंदी में नहीं बोलता है। अच्छा, हिंदी नहीं आती है। तो ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये तो होता है गुजरात में। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि बिजली के दाम बढ़ गए और गैस जो पाइपलाइन से आती है उसके भी दाम बढ़ गए। किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं होता है, चुनाव का माहौल चल रहा है गुजरात में, लेकिन दाम लगातार बढ़ जा रहे हैं। सभी देश पूरे देश में, गुजरात में सब बिजली महंगी है, सभी देश में। पहले ही 7 रुपया राज्य में से गुजरात में महंगी है। एजुकेशन भी ऐसा ही महंगा है ना। उसने क्या किया गुजरात में, ये इसका 20 साल के शासन में 7 से 8 हज़ार तो स्कूल जो सरकारी थे हमारे बच्चों के, वो बैकवर्ड वर्ग के लोगों के लिए जो बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में, 7 से 8 हज़ार स्कूल बंद कर दिए मोदी सरकार ने। 7 से 8 हज़ार सरकारी स्कूल बंद कर दिए। प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं और वो अपनी मनमानी करके फी लेता है। ये भी बात है। आपके क्या विचार हैं कि क्या कभी भी आपने सुना था कि जिस राज्य में चुनाव हो वहाँ पर चीज़ों के दाम बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए? क्या ये पॉलिटिकल सुसाइड नहीं है? और क्या बीजेपी को इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि वो चाहे कितनी महंगाई कर दें वो चुनाव जीत जाएंगे? खेल किसका है? ईवीएम का खेल है क्या, या फिर
कोई और कारण है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। कैमरे के पीछे मेरे साथी मनोज के साथ अंबेडकर चौक राजकोट से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।